हेलो नमस्कार, मैं हूं रूपाली और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज सलमान सर ने पूछा, जो नॉमिनेट थे उनसे पूछा सलमान सर ने कि क्या आप लोग की इच्छा है यहाँ पे रहने के लिए। तो रोबीना ने हाथ ऊपर करा कि मेरी इच्छा है यहाँ रहने के लिए बिग बॉस हाउस में, और जैस्मीन ने भी हाथ ऊपर करा, राहुल ने नहीं करा। तो सलमान सर ने राहुल से कहा कि तुम्हें यहाँ पे रहने की इच्छा नहीं है। तो राहुल ने कहा सर मुझे होम सिकनेस हो रही है। तो सलमान सर ने कहा कि हाँ मैं समझता हूँ तुम्हें होम सिकनेस हो रही है, तुम थोड़े इमोशनल भी हो रहे हो, और तुमने जो प्रपोज किया था उसका भी जवाब नहीं आया है, तो थोड़ी टेंशन तुम्हें हो रही है, और वो टेंशन तुम्हारे टास्क में भी दिख रही थी, और आगे भी तुम्हारे टास्क में ये टेंशन दिखेगी राहुल। तो तुम अपना अच्छे से टास्क को कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो राहुल ने कहा कि सर मैं थोड़ा इमोशनल हूँ, मुझे थोड़ी घर की याद आ रही है, मम्मी पापा की याद आ रही है, फ्रेंड्स की याद आ रही है। और मेरा पहले तो बात की, मैं टास्क में मैंने जो टास्क किया था नाव वाला, वो टास्क मेरे को इंटरेस्ट था उसमें। मैंने बहुत शिद्दत से उसे किया था, लेकिन वो बात अलग है। और ये है कि मुझे थोड़ी सी घर की याद भी आ रही है इस समय। और दूसरा ये बात है कि मेरा कोई फ्रेंड्स नहीं है यहाँ पे, मैं इमोशनल किसी से अटैच नहीं हूँ, मैं अपने दिल की बात कहीं किसी से कह नहीं पाता हूँ, बोल के रख नहीं पाता हूँ। मैं मतलब उस समय राहुल थोड़े से इमोशनल हो गए थे, बस तभी सलमान सर ने जब राहुल इमोशनल हो गए थे तभी लोहा गर्म था तो हथौड़ा मार दिया गया। सलमान सर ने कहा कि चलो राहुल, मैं समझता हूँ कि तुम थोड़े इमोशनल हो रहे हो और तुम्हें थोड़ी टेंशन है, तुम्हें टेंशन हो रही है कि उसका जवाब भी नहीं आया है वहाँ से। वो टेंशन तुम्हारे टास्क में भी दिखती है, और तुम 101% कर पाओगे। और अभी 4-5 हफ्ते हुए हैं, और इस हफ्ते में ही तुम टूट गए हो, तो आगे के 8-9 हफ्ते हैं, तो तुम उसमें अपना 101% दे पाओगे। बस राहुल इमोशनल थे, राहुल थोड़ा सा, क्योंकि उसका कोई वहाँ पे फ्रेंड्स नहीं, क्योंकि राहुल का कोई फ्रेंड नहीं है वहाँ पे, तो वो थोड़ा सा इमोशनल था। और थोड़ी उसके घर की भी याद आ गई थी, क्योंकि उसके टास्क में बार बार उसका मोरल डाउन किया जा रहा था कि आपने 101% वो टास्क नहीं किया है, मन से वो टास्क नहीं किया है। तो थोड़ा राहुल थोड़ा इमोशनल हो गया था। बस इसी इमोशनल का फ़ायदा उठाते हुए गरम लोहे पे हथौड़ा मार दिया गया, और कहा गया ठीक है राहुल, हम आपको एक ऑफ़र देते हैं कि आप अगर यहाँ पे नहीं रह पा रहे हैं, थोड़ा होम सिकनेस है आपको, तो आप घर से जा सकते हैं। बस फिर क्या था, राहुल ने वो एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि राहुल थोड़े इमोशनल हो गए थे। और कभी कभी देखा जाता है जब इंसान थोड़ा इमोशनल हो जाता है तो वो ये बात इमोशनल में भर के ये बात एक्सेप्ट कर लेता है, चाहे बाहर जाके राहुल को ये पता लगे कि मुझे ये ऑफ़र क्यों दिया गया। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये ऑफ़र राहुल को क्यों दिया गया, कि राहुल अगर आप इमोशनल हो गए हैं, अगर आप पे वो जज्बा ख़त्म हो गया है, और अगर आप ये टेंशन में हैं, आप टास्क नहीं कर पा रहे हैं, तो आप घर से जा सकते हैं। वाह भाई वाह, ये बात तो हमने पिछले कई सीज़न में ये तो देखी ही नहीं है कि बिग बॉस ये ऑफ़र देते हैं कि आप घर से जा रहे हैं। क्योंकि बिग बॉस को ये करना ही था, क्योंकि राहुल के वोट ज़्यादा आ रहे हैं। वोट के हिसाब से वो राहुल को बाहर नहीं कर सकते थे, लेकिन इस ऑफ़र से उनने राहुल को बाहर कर दिया, क्योंकि बिग बॉस को जैस्मीन को बचाना था। जैस्मीन चली जाती नहीं तो राहुल नहीं जाते, तो यह हो सकता था रोबीना के चांस कम थे, लेकिन रोबीना भी जा सकती थी। तो बिग बॉस को रोबीना को और जैस्मीन को रखना था और राहुल को निकालना था, और राहुल वोटों के हिसाब से तो जा नहीं रहे थे, तो वो थोड़े से इमोशनल हो गए थे और टूट गए थे अंदर से, तभी उन पे ऑफ़र रख दिया गया, और वो ऑफ़र लेकर राहुल निकल गए। और हम सबको और जनता को ये पूरा दिखा दिया गया कि राहुल अपनी मर्जी से निकले हैं बाहर। और हमने राहुल को बार बार ये पूछा भी, सलमान सर ने कहा मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ये बाहर जाना चाहते हैं, तो राहुल ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं बाहर जाना चाहता हूँ।
तो ये क्लियर दिख रहा था कि जनता को ये दिखाया जा रहा था कि राहुल खुद मर्जी से जा रहे हैं, और हमने ये समझ लिया है कि राहुल को ये ऑफ़र क्यों दिया गया। ये समझदार लोगों के समझ में आ गया होगा कि ये राहुल को ऑफ़र क्यों दिया गया, क्योंकि रूबीना और जैस्मीन को नहीं निकालना था, राहुल को निकालना था। ये साफ साफ दिखता है। सलमान सर ने ये भी कह दिया कि ये ऑफ़र फर्स्ट टाइम था और लास्ट बार था, मतलब पहला ऑफ़र और आखिरी ऑफ़र था, इसके बाद कोई ऑफ़र ये दिया नहीं जाएगा। तो मतलब ये स्पेशली ऑफ़र राहुल के लिए था कि वो घर से बाहर निकल जाएं। चलिए फिर चलते हैं कि मनु पंजाबी आए घर पे, और मनु पंजाबी ने अपने से कहा गया कि मनु पंजाबी आप पूछिए क्या क्या पूछते हैं इन लोगों से क्वेश्चन। तो मनु पंजाबी ने कहा कि मैं एजाज से पूछना चाहता हूँ कि वो एक ज़बरदस्त आदमी है, अपना 101% देते हैं टास्क में, फिर लेकिन कोई उनसे कोई कुछ बोलने आता है तो वो पीछे क्यों हट जाते हैं, उनको पीछे नहीं हटना चाहिए था। और फिर कहते हैं कि फिर वो अभिनव से कहते हैं कि अभिनव से पूछते हैं कि अभिनव आप एक डीडी दूरदर्शन की तरह जो साफ सुथरे कपड़े पहन के आते हैं वो लगते हैं, और फिर एक सेफ तरीके से आप खेल के आगे जा रहे हैं, मतलब आप किसी को दिखते भी नहीं है, साफ सुथरे बैठे रहते हैं और सेफ तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और रूबीना से कहा कि आप तो टीचर हैं, आपको मालूम ही नहीं है कि आपको लोग बाहर टीचर के नाम से पुकारते हैं, रूबीना जी टीचर हैं। तो आप ये कहती हैं कि पहले मेरे सामने किसकी हिम्मत है, कि हिम्मत है मेरे सामने आगे हाँ, तो आप कहती हैं कि अगर हिम्मत है तो कोई मेरे सामने आके बात करे, और जब आपके सामने कोई आके बात करता है तब आप कहती हैं कि आपका थूक गिर रहा है, हटो हटो, जाओ जाओ जाओ। और जब वो पीछे जाता है तो आप कहती हैं देखो डर गया मेरे से, पीछे चला गया। तो आपका और पति जो आपके हैं जो बीच में कूदते हैं, तो हमें क्या फीता रख लें नापने के लिए कि आपसे कितनी दूरी पे बात की जाएगी। अगर आपसे ऐसे बात की जाएगी तो फिर आप कैसे रिप्लाई करेंगी, आपसे ऐसे बात की जाएगी तो आप कैसे रिप्लाई करेंगी। और जैस्मीन से मनु पंजाबी ने पूछा कि आप वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग बनती हैं, लेकिन वीकेंड पे आते आते आप थोड़ी बच्ची बन जाती हैं, बच्चों जैसा बिहेव करती हैं। और आपका जो इजाज के बारे में जो आपने बहुत कुछ कहा है, फिर आपने इजाज से कहा है, इजाज से लड़ी हैं, फिर आपने बेड पे सोचा कि नहीं मैं इजाज से कुछ ज़्यादा लड़ गई, बाहर कैसे दिखेगा, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो आप इजाज के सामने माफ़ी मांगने गई हैं, फिर इजाज ने नहीं माफ़ी मांगी तो उसका भी आपने मतंगड़ बना दिया। तो बस यही आज सवाल पूछे गए विकास और किसका निशाना किस पे है। तो अर्शी खान का निशाना है रूबीना पे। रूबीना से अर्शी खान ने कहा कि आप सबकी औकात दिखाती फिरती हैं कि आपकी, मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपकी औकात क्या है, आप अपनी औकात दिखाइए, क्योंकि मैं अपनी औकात दिखाने आ रही हूँ आपको। और अभिनव तो मुझे अच्छे लगते हैं आपके हस्बैंड। तो बस और कश्मीरा शाह ने जैस्मीन को निशाना साधा कि आप मुझे मीन लगती हैं और आप रियल हैं, फेक तो मुझे नहीं लगती हैं, लेकिन आप मीन लगती हैं मुझे। और विकास गुप्ता ने साधा निशाना अभिनव पे विकास गुप्ता ने जो निशाना साधा है, मेरे हिसाब से वो बिल्कुल सही है। क्योंकि आप ये कहते हैं कि एक लड़की कविता के लिए इन लोगों ने इतना उड़ाया, इतना अभिनव और रूबीना ने कविता को इतना परेशान किया, इतना उड़ाया, इसे बोलने की अकल नहीं है, ये कैसी है औरत है, ये कैसी दिख रही है, इसको बोलने की बिल्कुल अकल नहीं है, और क्या क्या नहीं बोला। अभिनव ने, विकास गुप्ता ने ये सब सवाल आज रखा कि आपने क्या कहा था कि मैं कविता से कि मैं तेरे मुंह पे लाफा मारूंगा और तू गिर जाएगी। तो ये किस तरीके की, मतलब ये किस तरीके की भाषा है जो अभिनव बहुत सीधे सादे से लगते हैं। और कविता पे कह रहे थे कि ये कैसी औरत है, रूबीना भी चढ़ गई थी कविता पे, लेकिन अभिनव ने एक औरत से इस तरीके से बात की है, वो कितना गलत दिखता है नेशनल टीवी पे। लेकिन कविता ने इस बात का कोई बतंगड़ नहीं बनाया। अगर रूबीना होती उस जगह तो बवाल खड़ा हो जाता कि आप इस एक लेडी से कैसे बात कर रहे हैं, आप औरतों से, आपको औरतों की तमीज़ नहीं है, आप औरतों से बात नहीं करना जानते हैं, मतलब ब्ला 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 क्या क्या कह देती रूबीना। तो वही आज विकास गुप्ता ने अभिनव से क्वेश्चन किया, जो मेरी नज़र में भी बहुत सही था वो क्वेश्चन। और फिर सबने अपने अपने क्वेश्चन किए हैं और
क्या नाम है उनका, राखी सावंत। ओफो, मैं राखी सावंत का नाम भूल गई। राखी सावंत ने भी रोबीना अभिनव पे निशाना साधा है, और राहुल महाजन ने भी रोबीना पे निशाना साधा है कि आप रोबीना से कहा कि आप हंसती हुई तो मुझे कहीं दिखती नहीं है, आप हमेशा रोती रहती हैं, कभी स्माइल फेस मैंने आपका नहीं देखा है। हाँ, आज मैं आपका स्माइल फेस देख रहा हूँ। और जो आपने डिवोर्स वाली बात की थी, राहुल महाजन ने ये क्वेश्चन उठाया कि आपने जो डिवोर्स वाली बात की थी कि हमारा डिवोर्स होने वाला था और उस पर आप रो गई थी, तो वो आप कहाँ से आंसू लाई थी, इतना कैसे फेक रो गई थी, और आप इतनी एरोगेंट हैं, आपने स्माइल करी हुई तो बिल्कुल दिखती नहीं है। तो मैं इसमें एक बात बता दूं, जो ये डिवोर्स वाली बात हुई थी, हालांकि हमने सोशल मीडिया पे देखा था कि अभिनव और रोबीना के बीच थोड़ी बहुत बात हुई थी, तो ये तलाक तक बात पहुंची थी, लेकिन मेरे ख्याल से ये बात सुलझ कर दोनों अंदर आए थे। जो रोबीना ने जो मुद्दा उस समय जो अपना राज खोला था कि हमारा और हमने अभिनव और हमने नवंबर तक का टाइम दिया था दोनों को डिवोर्स का, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा ना फेक लगा मुझे। इसलिए फेक लगा क्योंकि ये दोनों बात करके ही आए थे घर में, जब बाहर सुलह, हालांकि ये बात मैं मानती हूँ सोशल मीडिया में उठी थी, दोनों में ये तनाव चल रहा था, बातें हुई थी, लेकिन मेरे हिसाब से ये लोग आपस में सुलह करके फिर बिग बॉस के अंदर आए थे। नहीं तो कुछ ना कुछ छोटी से छोटी बात, कुछ ना कुछ आपस में दोनों की बहस जरूर हो रही होती अगर ये बात होती। मेरे हिसाब से भी ये बात पहले से सुलझ गई थी, दोनों सुलझा के ही घर के अंदर आए थे, लेकिन इस बात का मुद्दा बनाना था कि हमारा डिवोर्स होने वाला है, फिर उस पर जाकर बैठ के रोना, ये एक थोड़ा सा मुझे फेक लगा। सॉरी, मुझे फेक लगा, क्योंकि अगर थोड़ी सी डिवोर्स की बात होती है या थोड़ी सी मियाँ बीवी में नोक झोंक होती है तो थोड़ी सी तो रियल दिखती है कि नोक झोंक है या नहीं है। लेकिन ये लोग सब सुलह करके आए थे बाहर की हमें कि हमारा अब सब सुलह हो गई है, हम लोग आपस में रहेंगे। ये सब मियाँ बीवी में बात पहले ही हो गई थी और पहले ही सुलह हो गई थी, बस एक ड्रामा क्रिएट करना था इन्हें बिग बॉस के घर के अंदर आके, जो इन लोगों ने करा। तो देखते हैं, फिर ये लोग आ गए हैं चैलेंजर, और फिर क्या चैलेंज करते हैं घर के लोगों को अंदर जाकर, तो हम कल देखेंगे क्या क्या नई बातें होंगी और फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो हम कल मिलते हैं, तो तो हम कल मिलते हैं, और कल तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।